जिम करते समय मुझे बैक में इंजरी हुई थी कुछ समय पहले। फिर मैंने एमआरआई कराई। मैं स्पाइन के जो सर्जन से, मेरे जो कलीग्स हैं, दोस्त, उनसे मिला मैं। तो एमआरआई के अंदर डिस्क निकली हुई थी और साथ में लिस्टेसिस भी थी, मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी पे सरक गई। उसी वजह से बैक पेन और रेडिकुलोपैथी दोनों ही काफी सीवियर थे। जो डेली रूटीन के वर्क है वो भी डिफिकल्ट हो रहा था और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम हल्की हल्की बढ़ती जा रही, डिस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस एंड ऑल। अब मैं विदाउट सर्जरी, विदाउट एनी मेडिकेशन सब कुछ कर पा रहा हूँ। मेरे को कोई पेन नहीं है, फ्रीली अपने सब तरह की एक्सरसाइजेस कर पा रहा हूँ। सो आखिर कैसे मैंने अपनी इंजरी को लगभग कंप्लीटली हील कर लिया विदाउट सर्जरी। माय नेम इज डॉक्टर मनु वोरा। आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट, टीम ऑर्थो स्पोर्ट्स, गुड़गांव, मुंबई एंड दिल्ली। तो सबसे पहले फॉरमोस्ट चीज आती है, वो आती है गाइडेड एक्सरसाइजेस। सब लोग बोलते हैं एक्सरसाइजेस करने से आपकी डिस्क ठीक हो जाएगी कमर की, या फिर आपकी रेडिकुलोपैथी नहीं होगी। तो सही बोलते हैं, पर जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिले, मैंने किसी भी मॉडलिटीज का यूज नहीं किया। पहली चीज, ना तो अल्ट्रासोनिक्स, ना आईएफटी, ना कोई और कुछ नहीं। वो सब चीजें कभी भी रूट कॉज को ठीक नहीं करती। मैंने पहले ही दिन से एक्सरसाइजेस पे फोकस किया। आई गॉट द बेस्ट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस एंड फिजियोथेरेपिस्ट इन माय क्लिनिक। तो मैंने उनके पास जाना चालू किया। डेफिनेटली मेरा खुद का ही क्लिनिक है, तो मेरा खुद का ही जिम है, उसके अंदर इज ए वेरी बिग रिहेबिलिटेशन सेंटर जिसमें हम अपने पेशेंट्स को ट्रेन करते हैं। सो आई स्टार्टेड ट्रेनिंग विद देम एवरी डे। और हमने बैक इंजरी के लिए क्यूरेटेड प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर हम मोबिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रोज इंक्लूड कर रहे थे। मेरे बैक के साथ साथ हमारी ग्लूट्स पे भी फोकस था, और अपर बैक पे भी फोकस था, और नेक पे भी फोकस था। टोटल स्पाइन, टोटल कोर और टोटल लेग, सब पे पूरा फोकस करते हुए वी हैव मेड ए शेड्यूल। और उसमें मोबिलिटी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों हम धीरे धीरे इंक्रीज करते रहे। 3 to 4 मंथ्स मेरा पेन बिल्कुल गायब हो गया और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर सिर्फ एक्सरसाइजेस करने से ये चीजें नहीं होती है। डेफिनेटली वी हैव टू टेक सम सप्लीमेंट्स, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल बिल्डिंग अप नहीं होती है। तो मैं अपना प्रोटीन इंटेक ध्यान रखता हूँ, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेता हूँ। इसके साथ साथ वी हैव स्टार्टेड सम एंटी एजिंग मेडिकेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी रिपेयर, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपका डीएनए रिपेयर, आपकी इंजरी को रिपेयर करने की जो क्षमता है बॉडी की, कम होती रहती है। सो अगर आपको कोई इंजरी हो गई है, इंजरी ना भी हुई है, एंड आप अपने जॉइंट्स को और बॉडी को और मसल्स को यंग रखना चाहते हैं, जैसे एज तो बढ़ती जाती है, एज को आप यंग नहीं रख सकते, बट इफ यू वांट टू मेक योर बॉडी यंगर, इट इज मस्ट टू टेक सम सप्लीमेंट्स व्हिच आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी एजिंग बोथ. So I take NMN, I take creatine monohydrate, I take resveratrol, I take ALA, polycosanol and green tea extract. ये बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन है जिससे मेरी इंजरी जल्दी ठीक होती है।